करेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय का 40 नंबर श्लोक 40वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्यत यनं महत्। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्यत्य यनं महत्। पहले इसका जो शब्दार्थ है उसको श्रवण करेंगे, फिर तात्पर्य की ओर आगे बढ़ेंगे। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्यावतार है। भगवान जब साहित्य के रूप में अवतार लेंगे तो कैसे होंगे? श्रीमद् भागवत जैसे, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। इसमें भागवत जी की महिमा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। जब महाप्रभु जी अपने मत को बताते हैं कि हमारा क्या मत है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तदधाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवत प्रमाण ममले। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से उद्घोषित करते हैं श्रीमद् भागवत की महिमा। यह भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। इसमें चुन चुन के ऐसे भक्तों के चरित्र दिए हुए हैं जो भगवान के संसर्ग में रहते हैं। हम किसके संसर्ग में रहते हैं? भौतिक प्रकृति के, भगवान की माया के। लेकिन जो ऐसे भगवत जन है, भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के संसर्ग में रहते हैं, उनके चरित्र इसमें चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ के इसमें दिए गए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का साहित्यावतार है। जो ये भागवतम है, श्रीमद् भागवत, ये भगवान का बोल सकते हैं बुक इनकारनेशन। भगवान जब किताब के रूप में, साहित्य के रूप में आएंगे तो कैसे? अतः यह उनसे अभिन्न है, यह भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। माता जी, हरे कृष्ण। उमा जी वो दर्शन करा रही है राधा दामोदर जी के। हरे कृष्ण। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। श्रीमद् भागवतम ऐसे ही पूजनीय है एज इट इज, जैसे भगवान। भगवान में और उनमें कोई भेद नहीं है। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन, ये शब्द क्या है? सचेष्ट, चेष्टा युक्त होकर, होश में रह के, जिसको शायद लोकल भाषा में होश में ऐसे स्थिर होके हम उसका अगर अध्ययन करें तो भगवान का परम आशीर्वाद भी लाभ कर सकते हैं, जो आप लोग कर ही रहे हैं। अभी अभी अपने ठाकुर जी के भी दर्शन कर लिए घर पे बैठे बैठे सबने। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा
सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है। जैसे जैसे भगवान है पूर्ण, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद और सर्वथा पूर्ण, ऐसे श्रीमद् भागवतम भी है। इसमें भी कोई त्रुटि, कोई गड़बड़ी, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। जब कितना बड़ा ग्रंथ है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग इसको लिखे तो बहुत सारी गड़बड़ियां मिलेंगी ढूंढ ढूंढ के, लेकिन भागवतम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से पर ब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होगी, स्वच्छंद स्वतंत्रता से नहीं, वैष्णव जनों के अनुगत्य में, जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनके आशीर्वाद के अंतर्गत। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का अपने मंगलमय चरित्र श्रवण किया ही है। ऐसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो भी महाप्रभु के दर्शन के लिए आते, उनसे क्या कहते, किसी भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। जो वैष्णव अनुगत्य में ही हमको भागवतम श्रवण करनी है। जैसे हमारे गुरु वर्ग हैं, ऐसे उत्तम भागवत उनके अनुगत्य में ही हमें श्रवण करनी चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु हैं और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो भक्त भागवत हैं वही प्रमाणिक गुरु हैं, जिनके आचरण में है भागवतम में बताया गया धर्म। जो भागवत में धर्म बताया गया कि क्या है धर्म, धर्म प्रोचित कहतवनि, इस सब को छोड़ के जो है वो है धर्म। तो ऐसा जिनके आचरण में ही है, ऐसे ही जो भक्त भागवत हैं उनसे ही हमें भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं, और भागवतम भी वो सारे रिजल्ट हमको दे सकते हैं जो साक्षात भगवान खड़े हो जाएं तो वो दे पाए, ऐसे सारे। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। इसी प्रकार देखते हैं जब भक्ति का प्रारंभिक स्तर है किसी भक्त का, हम लोग श्रवण करते हैं। कल हमने श्रवण किया कि निष्काम जो भक्त होते हैं, सकामी नहीं होते। लेकिन जो नए भक्त हैं या जो पुराने भी हैं, निष्कामता निष्कामता को हम सेट कर सकते हैं। कैसे? पहले तो हम ये करें कि भगवान से ही मांगे। फर्स्ट स्टेज में ये सीखेंगे कि हम जो भी मांगेंगे भैया ठाकुर जी से ही मांगेंगे, और ठाकुर जी वो पूरी करते ही हैं। जब हम हरिनाम भी करेंगे, भगवान को अच्छे से सेवा करेंगे, धीरे धीरे भगवान में विश्वास बढ़ेगा। पहले दिन से ये वाली प्रैक्टिस तो मुश्किल है कि हम कुछ मांगे ही ना, ये बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे हमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी तो हम भक्ति ही छोड़ देंगे। अब वो नेचुरल भी होगा, वो अननेचुरल नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्वभाव में है ना ये हमेशा हमेशा से कि जहां से इच्छा पूर्ति होगी वही हम शरणागति लेंगे। तो इसलिए जो भी मांगना ठाकुर जी से मांगो, क्योंकि एक्सेस तो उनके पास ही है। हाँ, उनके पास ही अनलिमिटेड है सब कुछ, उनसे ही लेके सब दे रहे हैं, तो हम उनसे ही जो मांग ले। इस प्रकार से जब धीरे धीरे हम देखेंगे ना रिजल्ट अपनी लाइफ में, हाँ ये तो हो जाता है, हरिनाम करके सब हो जाता है। सर्वात्म स्नपनम, इसका मतलब सच सच है ये, सर्वात्म स्नपनम, ऐसा भरोसा बढ़ेगा। धीरे 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 जीवन के दिन भी तो आगे बढ़ रहे होंगे, हमारे आसपास की जो परिस्थितियां वो भी तो बदल रही होंगी। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी लेवल आएगा तो जो निष्कामता है ये सही प्रकार से समझ पाएंगे। एक तो हो गया हम आर्टिफिशियली अभी से कर दे ऐसे डंडा, कुछ नहीं मांगना भगवान से, बस ऐसे ही रहो और कुड़ते रहो मन मन में कि ये तो चाहिए था पर मांग तो नहीं सकते, सिखाए तो यही है निष्काम हो जाओ। तो ऐसे नहीं, पहले सब मांगो पर भगवान से ही मांगो। फिर जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी विशेष, हम समझते जाएंगे इस विज्ञान को, ये क्या हो रहा है, हम जो मांग रहे ठाकुर जी दे दे रहे। तो अगली बार हम सोचेंगे कि हम जरा कोई अच्छी क्वालिटी की वस्तु मांगे, और हरिनाम करेंगे तो दिमाग भी आएगा, समझ भी पाएंगे मांगने लायक है क्या। फिर ऐसे करते करते ये एक छोटी सी जो हमारा जो हमारी जो ये हैबिट है ना मांगने की, यही हमारे मंगल को भी कर सकती है अगर हम इसको ठीक करते जाए। मांगते जाए फिर, हे ठाकुर जी आपके नाम में रुचि हो हमारी, हे ठाकुर जी आपके संकीर्तन आंदोलन में कुछ सहयोग कर पाए, हम कुछ गुरु सेवा कर पाए, कुछ वैष्णव सेवा कर पाए, ऐसा ऐसा मांगते जाएंगे। अब ठाकुर जी कभी आपके धाम पहुंच पाए,
चाहे किन्हीं जन्मों के बाद भी। ऐसे ऐसे इच्छाएं बढ़ाते जाएंगे, इच्छाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हम समझ पाएंगे कि यहाँ की जो हम मांग रहे वस्तुएं, हमने मांगी तो थी ठाकुर जी जरा एक गाड़ी मिल जाए, कुछ दिन में देखते हैं कि हमारे प्रारब्ध में शायद वो थी नहीं, तो वो खड़ी खड़ी रहेगी घर के बाहर 10 साल से, वो खराब हो गई। हाँ, तो फिर हम ऐसी चीजें मांगना छोड़ेंगे और डायरेक्शन चेंज करेंगे, ऐसी चीजें मांगेंगे जो नष्ट नहीं होती। तो ये मांगने की ही हैबिट हमारे लिए मंगलदायक हो जाएगी। तो पहले पहले ही फेज में ये नहीं सीखना निष्काम, कुछ नहीं मांगना भगवान से, कुछ नहीं मांगना, वो वाला नहीं, वो आर्टिफिशियल है और वो ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। तो यहाँ से शुरुआत करें कि जो भी मांगेंगे ठाकुर जी से ही मांगेंगे। हाँ, फिर ऐसा करते करते धीरे धीरे छनाई होती जाएगी, भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से हमने मांगना भी आ जाएगा, तो हम अच्छी चीजें मांग पाएंगे, सही चीजें, तो वो निष्कामता ही होगी जब हम अन्यों के मंगल के लिए मांगेंगे। हे ठाकुर जी ऐसे कृपा करो कि मैं कम से कम 10 लोगों को इस साल हरिनाम में लगा पाऊं, 10 भक्त बना पाऊं, ऐसा मांगेंगे। फिर हम मांगना छोड़ना नहीं है कि मांगेंगे नहीं कुछ, निष्काम भक्ति। यहाँ सब जो भी वर्ड है उनकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंट है। वैराग्य मीन्स कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, ये नहीं, जो भी ग्रहण करेंगे भगवत सेवा में लगाएंगे, वो है वैराग्य। तो इसी भाव से युक्त वैराग्य इसको कहते हैं। इस भाव से जीवन को आगे डायरेक्शन देंगे तो सुंदर होगा जीवन, फ्रस्ट्रेटेड जीवन नहीं होगा। मांग तो सकते ही नहीं ठाकुर जी से, पर चाहिए तो था। हाँ, क्योंकि चाहिए तो सबको ही, अभी गृहस्थ आश्रम में चाहिए, सबको चाहिए, या किसी भी आश्रम में, गृहस्थ क्या है, वानप्रस्थ सन्यासी, सबको ही चाहिए। तो पर जो चाहिए उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी धीरे धीरे, और हम समझ पाएंगे कि भगवान मेरी सारी विश पूरी करते हैं, तो मुझे सावधानी से विश मांगनी है। जब हमें यह विश्वास हो जाए कि हम समझ पाए कि हाँ मैंने ये मांगा भगवान ने किया, ये सोचा ये पूरा हो गया, मैं जो सोच रहा या सोच रही हूँ सब पूरा हो रहा है, तो अब मुझे वो क्वालिटी बदलनी है मांगने वाली वस्तुओं की, जो मैं मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ। चलिए 41 श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। तदिदं ग्राहयामाश सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेहि वेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। एक बार पुनः इसको उच्चारण करेंगे। तददिदं तददिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं ना, जगत में माता पिता या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो ग्रस्त में गए, फिर उनकी संतानें होती हैं, फिर लक्ष्य ही यही हो जाता है जीवन का कि शादी हुई, अच्छा अब बच्चे, बस अब यही तो है जीवन का गोल, इनको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, इनका ध्यान रखो, बीमार ना हो, फिर इनकी भी अच्छी जॉब लग जाए, फिर इनकी भी शादी हो जाए, फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए, इनको भी सॉल्व करते रहेंगे, और बीच बीच में अलग अलग प्रॉब्लम आती रहेंगी, इसका स्वभाव ऐसा हो रहा, पढ़ाई में कमजोर है, नौकरी ठीक नहीं मिली, इसमें ही फंसे रह जाएंगे। हाँ, गोल क्या होगा, यही गोल हो जाएगा कि जो भी हम पे, बस अब इसका ही है। हम ये अलग से जीवात्मा लेवल पे या मनुष्य लेवल पे अलग से नहीं सोच पाते कि भैया हम भी तो अलग से मनुष्य, अपना भी तो सोचेंगे, नहीं, उसी डायरेक्शन में जाएंगे, बस इनको ही पालना पोसना हमारे जीवन का गोल है। जो हमारी संतानें हैं, हमारे थ्रू आए हैं, जो उनको ही अपना, जो सर्व, जो हमारी निधि है, जो भी संपत्ति है, जो भी हमने जमा पूंजी ली है, उनको ही देनी है। ये सही भी होगा अगर हम सही संपत्ति को पहचान पाए और सही संपत्ति उन्हें डिलीवर भी कर पाए। वही सही संपत्ति क्या होगी, भगवत भक्ति, जैसे व्यास देव जी ने किया। समस्त वैदिक वाङ्मय और ब्रह्मांड के इतिहासों का सारा जो कंक्लूजन है वो अपने पुत्र को दिया, सुखदेव गोस्वामी को वो दिया। तो यहाँ से हम शिक्षा ले सकते हैं कि सब कुछ दें, पर साथ में वो भी दें जो सबसे ज्यादा नेसेसरी है। हाँ, अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित
सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। जैसे बोला ही जाता है कि वेद शास्त्र किसने देखा, किसने लिखे, ये तो सब कल्पनाएं हैं। इस प्रकार से कुछ लोगों का मत होता है, जबकि यह असत्य है, यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत के परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है। इसलिए शायद वे यह नहीं जानते हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। जैसे कुछ कुछ हमें इस प्रकार से सुनने में आता हमने वैदिक साहित्यों में, जो हमें लगता कि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, जो भी वैदिक साहित्य है वो केवल इसी ब्रह्मांड के लिए, इसी धराधाम के लिए नहीं है। जो अनंत अनंत भगवान इतने ब्रह्मांडों की रचना की, वहां पे भी सृष्टि है। तो ये सब के लिए यूनिफॉर्म एक कॉमन फॉर्म में दिया गया है। तो कई बार हमें लगेगा, जैसे आपने श्रवण किया, आप में से किसी ने क्वेश्चन तो किया नहीं था, लेकिन मेरे मन में तो हमेशा आया ही ये क्वेश्चन, तो मैं खुद ही उठा रही हूँ। वैसे उठाना नहीं चाहिए था, मुझे भी भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैं बता रही हूँ। जैसे जब हम सुनते हैं भगवान का वराह अवतार, हम सुनते कि पृथ्वी जी का उद्धार करने के लिए भगवान आए, और साथ में सुनते हिरण्याक्ष आए और वो पृथ्वी को उन्होंने चुरा लिया, या भगवान से युद्ध करने आए। फिर क्वेश्चन ये उठ सकता है, अभी तो पृथ्वी का उद्धार ही नहीं हुआ, तो ये कहाँ से आ गए राक्षस, कहाँ से आगे जो हम सुनते राक्षसों ने पृथ्वी को छुपा दिया। तो क्या है, जो कथाएं हैं मिक्स्ड फॉर्म में है। जो यहाँ पे अभी एग्जैक्ट वर्ड बोला गया कि वे यह नहीं जानते कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। सब जगह भगवान की एक समय एक ही लीला नहीं चल रही है। जब जब ये दो जगह की दो समय की लीला एक मिक्स जो होती है, तभी यहाँ से संशय आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो धरती का भी उद्धार नहीं हुआ, अभी सृष्टि ही शुरू नहीं हुई, और ये सब कहाँ से आगे राक्षस का। अतः अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथा तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। तब ऐसी स्थिति आती है जो हमें लगता है कि संशय वाली, कि कैसे हो रहा है। हरे विभिन्न कृष्णा मा- लोकों की विभिन्न जय- लोकों की एक बात भिन्न भिन्न विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी और न ही वे काल्पनिक लगेंगी। लेकिन जब हम सही प्रकार से, सम्यक प्रकार से श्रवण करेंगे ये अलग अलग लोकों की स्थितियों का और समय और परिस्थितियों का, तब जाके हम इसको समझ पाएंगे। तब हमें न इनमें विचित्रता दिखेगी, न ही काल्पनिक लगेंगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए, एक मनुष्य का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतः हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार न करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था। ये सही एग्जैक्ट सीन जो है वो ये है, जो श्रीमद् भागवतम है उसके प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि ये इसमें जो भी अननेसेसरी है वो नहीं डाला गया है। तो फिर जो जिन घटनाओं को हम काल्पनिक समझ रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बुद्धि में नहीं घुस पा रही, अभी हमारी बुद्धि का स्तर नहीं है कि हम उनको पचा पाए, तो हम बोल देंगे, या बहुत से जन जो है, बहुत से लोग जो हैं इस प्रकार कह देते हैं कि ये कल्पना है, ये कल्पना है। हाँ, भारतीय जो वैदिक साहित्य ये कल्पना है, किसी ने मन से कल्पनाएं की और लिख दिया। तो जिस ग्रंथ में प्रारंभ में ही स्पष्ट किया गया है कि इसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं डाला जाएगा मोटा करने के लिए, तो ऐसे व्यास देव जी क्यों डालेंगे फिर काल्पनिक कथाएं। उनके लिए तो अन्य अन्य प्लेटफॉर्म भी है कि आप कथाओं के लिए अलग से एक वो ग्रंथ बना लो। श्रीमद् भागवतम में क्यों घुसाएंगे काल्पनिक। एक एग्जाम्पल है, जैसे दो ग्रंथ है जो ललित माधव विदग्ध माधव, जो उनमें हम लीला श्रवण करेंगे कभी गुरुवर की कृपा से, उनमें ऐसी लीला है उसमें मिक्स्ड लीला है, द्वारिका और ब्रज धाम की मिक्स्ड अप। उसमें हम सुन पाएंगे कि राधा रानी भी द्वारिका में गई है,
ऐसा कुछ जो लीला है वो हमारे इमेजिनेशन पावर से बियॉन्ड है, लेकिन उस लीला को नाम दिया गया कदाचित की लीला। कदाचित की लीला वो कभी कभी संपन्न होती है। जो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पे दिया क्योंकि एक तो मैंने उसको पढ़ा है और उसको गुरुदेव की कृपा से समझने का प्रयास किया, और यहाँ पे सेम सीन है तो उसको रिलेट कर पाएंगे। जो भी हम सुन रहे हैं ना, अभी हम केवल अपनी जड़ बुद्धि से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है, ऐसा हमें भरोसा नहीं है कि अन्य जगह भी कोई रहते होंगे, प्राणी होंगे, या अलग अलग टाइम पीरियड को हम इमेजिन नहीं कर पाते। हम सुनते हैं सत्य युग, कली युग, इतने चतुर्युगी होती है, ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा होता है, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि बचपन से जो हमको सो कॉल्ड एजुकेशन है, तो हम उसमें टाइम को ऐसे इमेजिन नहीं कर पाती हमारी बुद्धि कि कैसे ब्रह्मा जी का इतना बड़ा दिन हो सकता है कि हम लाखों बार मर भी गए, जिंदा भी हो गए, एक ही दिन चल रहा। तो अभी हमारी बुद्धि से थोड़ा परे की बात है, लेकिन शास्त्रों में ये वर्णन है ऐसी कथाओं के। जो ललित माधव ग्रंथ, उसमें तो पूरा जो उसकी जो विषय वस्तु है पूरी इसी उस पे टिकी हुई है, कदाचित की लीला उसको कहा जाता है। उसमें हम श्रवण कर पाते हैं किस प्रकार से। जब चलिए यहीं पे इसको ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, विराम देते। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसीलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न काल और परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध हैं। इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जो श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के, केवल पृथ्वी लोक नहीं, विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए, चूज किए कुछ कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थे, जिनकी आवश्यकता लगी इसमें संकलन के लिए, उनको चूज किया गया है। और ये जो हिस्ट्री है जो भी संकलित की गई है, इनकी एक क्वालिटी है क्या, ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध है। भगवान केवल यही लीला नहीं करते जो हमने सुनी कि एक बार भगवान आए, कृष्ण अवतार हुआ, राम जी आए, ऐसे। क्योंकि आप लोगों ने श्रवण किया होगा, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जो सबके लिए इजी होगा रिलेट करना। आप सबने श्रवण किया है एक बार त्रेता युग माही, शंभु गया भज ऋषि पाही, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ सपत्नी जाते कुंभज ऋषि के पास कि राम कथा में सुनाइए। उन्होंने जो कथा सुनाई, सुनी महेश परम सुख मानी, केवल ओनली महेश सुनी, परम सुख मानी, जो उनके साथ दूसरे हैं उनके पार्टनर, उन्होंने श्रवण नहीं किया। उतनी श्रद्धा से उन्हें लगा ये व्यक्ति हमें क्या सुनाएंगे, जो भी रीजन है। फिर आप सबने श्रवण किया कि बीच में फिर वो जब वापस आते हैं, उन्हें दर्शन होते हैं भगवान राम की लीला के। वो जो त्रेता युग है उसमें भगवान राम स्वयं आ रखे हैं, लीला चल रही है, सीता जी का अपहरण हो चुका है, भगवान राम घूम रहे रोते रोते एक नॉर्मल पति की भांति। नॉर्मल पति भी इतना नहीं रोएंगे, और वो सेंसिटिव जो पति होंगे ऐसे भगवान रो रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान पूछ रहे हैं, भौरे से भी पूछ रहे, लता से पता से भी पूछ रहे, तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ, उनके नेत्रों की सुंदरता का वर्णन करते हुए पूछ रहे इस प्रकार से। तो उसमें जो भोलेनाथ है वो तो प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो सती जी हैं वो पूछते, अरे इसको प्रणाम कर रहे, ये मेरे आराध्य हैं। अच्छा, ये तो अपनी पत्नी के वियोग में रोने वाला एक नॉर्मल सा मनुष्य लग रहा है। ऐसे तो नॉर्मल मनुष्य भी नहीं रोते, वो भी आंसू छुपा लेते, किसी को नहीं दिखाते। हाँ, उनको भी वियोग होगा, तो ये तो रो रहे खुलेआम और पूछ भी रहे लता पता से, मधुकर श्रेणी। तो उनको संशय हुआ। अब मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगी, जो मेरा लक्ष्य है उस तक पहुंचते हैं। ये इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध है। श्रीमद् भागवतम में जो इतिहास संकलित किया गया,
अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग प्लेस में, अलग अलग कंडीशंस में, जहां जहां भगवान की जो लीलाएं हुई वहां से संकलन किया गया। इसलिए कई बार हमें लगता है बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी बुद्धि से कुछ परे जा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो हो नहीं सकता, शायद अतिशयोक्ति है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि भगवान की लीलाएं टाइमलेस है। हम उनको अपनी इस जड़ बुद्धि से कैच नहीं कर सकते। जिन लोगों ने, आप में से जो जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे अगर ग्रेजुएशन लेवल पे या उससे आगे, तो उसमें भी टाइम, फिर उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आता था जिसमें दिमाग घूम जाता था। एक तो टी से टाइम दिखाते थे, एक टी नॉट बोलते थे, सापेक्ष काल या कुछ ऐसा वर्डिंग यूज करते थे। तो वहां भी जो भौतिक विज्ञानी है वो भी ऐसे अपनी इमेजिनेशन से टाइम को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ टाइम अलग भी होता है। वहां भी हम इसको, हमने पढ़ा वहां पे भी अलग से भी टाइम, तो वही यहाँ पे भी हो रहा। ये टाइम हमारी जड़ बुद्धि से हम इसको कैच नहीं कर पाएंगे कि अच्छा द्वापर चल रहा था, भगवान रो रहे थे, ऐसे हुआ, हम उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। जो श्रील सुखदेव गोस्वामी हैं वो जो स्वरूप सिद्ध भक्त हैं उनमें सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर उनका नाम है, और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। जो सुपुत्र होंगे, जो सही संतान होगी, वो अपने माता पिता से सही चीजों को ग्रहण कर लेगी। हाँ, श्री व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। जब उन्होंने देखा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है श्रीमद् भागवतम, तो पहले सुखदेव को दिया जाए, वो पात्र है इसके। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वांग में मानो ज्ञान का शीर सागर हो, जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है। जैसे दूध में सबसे जो अच्छा पार्ट क्या है, मक्खन, जो लास्ट में ही मिलता है, उसके बाद तो कुछ और निकलने वाला नहीं, वो सबसे अच्छा पार्ट। तो ऐसी जो वैदिक वांग में है, पूरा वैदिक साहित्य, इसमें जो मक्खन है वो क्या है, जो क्रीम है वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है 18वां पुराण, लेकिन वो ऐसा 18वां नहीं है कि वो सारे समान ही हो गए। फिर ये क्या है, फाइनल कंक्लूजन है। जिस प्रकार दही भी तो दूध ही है, वो भी मिल्क प्रोडक्ट है, मट्ठा भी है, और जो जो भी आप कर सकते हैं उसके यूजेस वो सब है, लेकिन जो उसका जो मेन प्रोडक्ट है सबसे सुंदर, वो क्या है, उसकी क्रीम, उसका मक्खन। उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु, टेस्टी, बहुत ही एक टेस्टी तो जीभ के लिए होता है, एक कानों के लिए भी तो टेस्टी होता है, सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रमाणिक विवरण मिलते हैं। इसमें भगवान और उनके भक्तों के प्रमाणिक विवरण हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उनके लिए एक वो प्रोफेशन है। हाँ, कितने अच्छे से उसको डिलीवर करे, कितनी मधुर भाषा में, कितने सुंदर सुंदर शब्द सजा के, और बस हो गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था, उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो इसको धन के लिए न करता हो, व्यापार के लिए न करता हो। सचमुच दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें जानना है। श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है, अतः यह समस्त वेदों का नवनीत है।
इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। इसमें हमें एक सावधानी भी रखनी है जो हम श्रवण कर रहे हैं। ये है कक्षाएं। जैसे स्कूल में भी जो क्लासेस होती है उनमें जो पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको एज इट इज वो विद्यार्थी आके किसी के सर पे नहीं उड़ेलते कि हमारी मैडम ने ऐसे ही बोला ऐसे ही होगा। उस परिस्थिति को भी देखते हैं। तो अभी हम जो एक क्लासेस ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम, इसमें हम हाई स्टैंडर्ड पे सुन पा रहे, भागवतम का सुन रहे हम जो हाई लेवल की थीसिस। लेकिन हमको एक सावधानी भी रखनी है इसके साथ साथ, क्या कि जब हम कॉमन पीपुल्स पे, जनरल जनता के साथ जब व्यवहार कर रहे हैं तो हम अपने लिए सावधानी बरते कि हम ना करें ये, लेकिन हम पहले ही उपदेशक न बन जाएं, पहले हम आचरक बने। ये ना हो कि हमने यहाँ से सुना और सीधे ही जा जाके किसी किसी को डिलीवर कर दिया, देखो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए इन पंडित जी लोगों से, ये तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ऐसे नहीं, हमें कैसे करना, उसको अपने आचरण में उतारना, पहले खुद से समझना कि हम सम्यक भाव से इसे सुने समझे आचरण में उतारे। ये नहीं कि हम एक अटैकिंग मोड में बस उसको इस तरीके से करने लगे, फिर उससे प्रचार भी बाधित होगा, है ना, अननेसेसरी। तो पहले अपने आचरण में लाएं और जब डिलीवर करे किसी को तो प्रेम से सही प्रकार से, जिस प्रकार से उनको मधुर भी लगे। सत्यम वद प्रियम वद, इस प्रकार से, न वद अप्रिय सत्यम। कटुता से बोलकर सत्य भी बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, तो सत्य को ही बोले पर प्रियता से भी बोले। हाँ, ये भी हमें साथ साथ ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये तो कक्षा है ना, इसमें हम कोई गोलमाल नहीं कर सकते कि रिझाने वाली बातें नहीं बोलेंगे, एज इट इज सत्य देंगे। लेकिन जब हमें इसे कहीं डिलीवर करना है, किसी को प्रचार कर रहे हैं, भगवान का भजन सिखा रहे हैं, तो हमें इसको बड़े प्रेम से डिलीवर करना, हार्श रूप में नहीं कि बिल्कुल बेकार है, ऐसे किसी से श्रवण ना करें, ये लोग ऐसे होते हैं, किसी की निंदा परख नहीं। चलिए, हरे कृष्णा।